सो हेलो गाइस, इट इज जय भारद्वाज फ्रॉम मेमोरी मंथन। तो आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर, जो कि है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस, या हम कह सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेसेस को, जिसमें कि हम पार्टनरशिप बिजनेसेस पूरा टॉपिक कवर नहीं कर पाएंगे, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो आज हम इसमें सिर्फ इसकी डेफिनेशंस देखेंगे कि ये क्या होता क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस क्या होते हैं, और इसके फीचर्स देखने वाले हैं। तो बिना टाइम जाए क्यों आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं और देखते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेसेस कौन से बिजनेसेस होते हैं और ये किस तरह के बिजनेस होते हैं, इसके क्या फीचर्स वगैरह बाकी सब देखते हैं। तो ये पार्टनरशिप बिजनेसेस जो होते हैं वो मेनली वो बिजनेसेस होते हैं, मेनली क्या वही बिजनेस होते हैं जो कि एक से ज़्यादा लोगों ने शुरू किया हो। मतलब कोई एक बिजनेस है, बिजनेस का नाम हो गया XYZ, और वो ABCD ने शुरू किया है, 4 लोगों ने शुरू किया है, तो वो होगा एक पार्टनरशिप बिजनेस। तो इसी में एक फीचर आ गया हमारा कि इसमें ज़्यादा लोग होंगे, एक से ज़्यादा लोग होंगे। इसमें पेयर भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, और ये सभी ओनर्स होंगे इस बिजनेस के। यही तो इसी के साथ हम अपने फीचर्स पर चलते हैं, इसके पार्टनरशिप बिजनेस के फीचर्स पर चलते हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस के फीचर्स जो हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपके स्टेट्यूटरी फीचर्स और एक है आपके जनरल फीचर्स। तो स्टेट्यूटरी फीचर्स क्या होते हैं, ये इसमें वो सभी फीचर्स आते हैं जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन्ड हैं। तो अभी हम देखते हैं कि स्टेट्यूटरी फीचर्स में क्या क्या फीचर्स हैं। मोर देन 1 पर्सन, वही बात जो हमारी डेफिनेशन में थी कि इसमें एक से ज्यादा लोग होंगे। अकेला इंसान एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अकेला किससे खुद से पार्टनरशिप थोड़ी ना करेगा। तो इसमें जो है एक और वो है कि इसमें मिनिमम तो इसमें 2 हो गए, क्योंकि एक से ज्यादा है तो मिनिमम 2, और मैक्सिमम जो होते हैं वो 50 होते हैं। हमने पिछली वीडियो में 100 बताया था, वो पुराना था, यहाँ पर गलती है, तो इसे आप करेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। तो इसमें क्या होता है कि इसका एग्जिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ज़्यादा उसके एग्जिस्टेंस के चांस ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि अगर कोई भी जो प्रोप्राइटर है, जो बिजनेसमैन है, वो अगर शिफ्ट हो जाता है कहीं, तो वहाँ उसका बिजनेस खत्म, वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस उसका खत्म हो जाए, क्योंकि उसमें एक ही सिंगल ऑपरेटर होता है और वही उसे, मतलब ओनर ही उसका सब, ऑपरेटर मैनेजर सब वही होता है। तो अगर वो नहीं रहेगा, उसे मैनेज नहीं कर पाएगा, तो वो बिजनेस खत्म, और किसी भी तरह से वो उस बिजनेस में ना रहे तो बिजनेस खत्म। और अगर हम वहीं देखें पार्टनरशिप बिजनेसेस में, इसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है इससे कि इसके एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज़ और इसका एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर इसमें सपोज करें, अगर इसमें 4 लोग हैं किसी पार्टनरशिप बिजनेस में, XYZ बिजनेस में अगर 4 लोग हैं, तो उनमें से अगर एक चला भी जाता है तो बिजनेस एग्जिस्ट करेगा और वो अच्छे से प्रॉपरली रन भी होगा। तो इसका जो एग्जिस्टेंस है वो काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी लंबे समय तक ये एग्जिस्ट करता है। तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप।
तो जो पार्टनर्स होते हैं उसमें, पार्टनरशिप बिजनेस में, उन सभी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें कि उन सभी की ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, शेयर्स और भी बहुत कुछ उनका लिखा हुआ होता है, जिससे कि उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बन जाती है। मतलब उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट वाला रिलेशन होता है, ये एक वैसे लीगल फॉर्मेलिटी है जो कि करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो एक कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें प्रॉफिट का तो मोटिव रहता ही है। ये हमने बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। तो प्रॉफिट मोटिव तो इसमें कुछ ज़्यादा खास पॉइंट नहीं होगा। इसमें जो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पर ज़्यादा फोकस करें तो बेहतर होगा, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें वो उन सभी ओनर्स में डिवाइड हो जाएगा, जैसे उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग, उनकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। अगर पार्टनर ए ने, अगर किसी बिजनेस में 4 पार्टनर हैं, हम शुरू से उसी एग्जांपल को लेकर चल रहे हैं। अगर पार्टनर ए ने 50% इन्वेस्ट किया है, पार्टनर बी ने 10%, सी ने 20% और डी ने भी 20%, तो इसी रेशो में उन्हें प्रॉफिट डिवाइड करना होगा आपस में। वो इसी रेशो में, इसी परसेंटेज में प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, तभी वो एक पार्टनरशिप बिजनेस है। और तभी ऐसा ही होता है। खैर, अपना प्रॉफिट कौन छोड़ देगा, एक ये भी तो है। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। तो क्या होता है कि जैसा कि इसमें हमने अभी पहले देखा था कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट में सभी बातें होती हैं कि किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका क्या काम है, किसकी क्या ड्यूटी है, बाकी सब। तो अगर पार्टनर ए का जो काम है वो है मार्केटिंग, तो पार्टनर बी भी मार्केटिंग में, मतलब कह सकते हैं अगर कोई मीटिंग वगैरह साइन होनी है या फिर कोई और भी डॉक्यूमेंट्री साइन होनी है, तो पार्टनर बी हो, सी हो, मतलब पार्टनर ए के अलावा भी वो भी उन्हें साइन कर सकते हैं एज एन एजेंट। मतलब वो उसके बिहाफ पर काम कर रहे हैं तो वो हो गए उसके एजेंट। क्योंकि अगर किसी भी सिचुएशन में ऐसा होता है कि अगर पार्टनर ए नहीं आ पाता है सामने और उस वहाँ पर नहीं हो, वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, तो वहाँ पर उसके अलावा जो उसके पार्टनर्स हैं वो उसका काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे स्टैट्यूटरी फीचर्स खत्म होते हैं। हम अपने नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फीचर्स पर चलते हैं, जो कि हैं जनरल फीचर्स। तो जनरल फीचर्स कौन से फीचर्स हैं? वो सभी फीचर्स हैं ये जो कि हमारे एक्ट में नहीं लिखे हुए, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखे हुए, बट वो उसके फीचर्स होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं इसमें। फर्स्ट फीचर देखते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, ऐसा इसमें भी होता है कि बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज होती हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबतें होती हैं, बहुत ज़्यादा रुकावटें होती हैं। तो इसमें मेनली क्या क्या रुकावटें होती हैं, क्या क्या परेशानियां होती हैं कि अगर कोई भी, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था ABCD पार्टनर्स का, तो अगर पार्टनर ए कोई फ्रॉड कर देता है, कोई स्कैम कर देता है, तो पार्टनर BCD को भी उसकी सजा मिल सकती है। उस बिजनेस के जितने भी पार्टनर्स हैं सभी को उसकी सजा मिल सकती है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, इसी तरह की कई लायबिलिटीज होती हैं हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में। तो इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, नो सेपरेट एंटिटी। इसकी कोई भी सेपरेट लीगल
एंटिटी नहीं होती, मतलब जैसा कि कंपनीज की होती है, एक कंपनीज को एज एन आर्टिफिशियल ह्यूमन कंसीडर किया जाता है इंडियन लॉज के थ्रू। ऐसा इन पार्टनरशिप बिजनेसेस के साथ नहीं होता। इनकी आइडेंटिटी इनके ओनर्स के बेसिस पर ही होती है। और इनका कुछ हम जैसा कि कंपनीज में होता है कि कंपनी के बेसिस पर हम कंपनी के एसेट्स के बेसिस पर हम कंपनी के नाम पर लोन ले सकते हैं, ऐसा इसमें नहीं होता। हम पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप बिजनेस के नाम पर लोन नहीं ले सकते। उसके ओनर को ही उस अपने नाम पर लोन लेना होता है और उसमें वो जो करना चाहे। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, अटमोस्ट गुड फेथ। तो जैसा कि होता है, जैसा कि हम लोग आपने शुरू से सुना होगा और फेस भी किया होगा कि हम पैसे से रिलेटेड काम अपने फेथफुल इंसान के साथ ही करते हैं। तो ये तो पूरा 101% पैसे से रिलेटेड काम होता है। बिजनेस मतलब पैसा, अर्निंग, और इसमें कोई भी बंदा ये रिस्क नहीं ले सकता कि किसी बिना फेथ वाले इंसान को किसी अजनबी इंसान के साथ वो एक पार्टनरशिप बिजनेस करे। तो यहाँ पर एक इससे ये भी एक फीचर बनता है, एक ये पॉइंट बनता है कि हम सभी लोग उन्हीं से पार्टनरशिप करते हैं जिनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा फेथ होता है, जिनमें हमारा बहुत फेथ होता है, जिन पर हमें भरोसा होता है। तो सभी पार्टनर्स में काफ़ी ज़्यादा भरोसा होता है आपस में। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। एक ऐसा होता है इसमें कि जैसा कि कोई भी पार्टनर अगर निकलना चाहता है, पार्टनरशिप बिजनेस छोड़ना चाहता है, उस पार्टनरशिप बिजनेस से अलग हटना चाहता है, तो उसमें सभी की परमिशन चाहिए होगी उसे। सारे पार्टनर्स अगर परमिशन देते हैं कि हाँ आप इस बिजनेस को छोड़ सकते हैं, आप इस पार्टनरशिप को छोड़ सकते हैं, तो उस वो पार्टनर निकल सकता है उस पार्टनरशिप से, वरना नहीं। अगर कोई एडिशनल पार्टनर, मतलब उस बिजनेस के स्टार्ट होने के बाद अगर कोई दूसरा बंदा पार्टनरशिप में आना चाहता है, तो वो भी सभी की परमिशन के बाद ही आ सकता है। और अगर किसी भी एक बंदे की परमिशन नहीं है, तो ना तो कोई पार्टनर उस पार्टनरशिप को छोड़ सकता है और ना ही कोई एक्स्ट्रा इंसान पार्टनरशिप में आ सकता है। तो यही थे कुछ फीचर्स पार्टनरशिप बिजनेस के, और यही हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो उसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए मेमोरी मंथन को। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है या आपको कोई सजेशन देना है, तो कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।